निर्णय और सम्मति सुना, कहा जाओ। श्री राम चलने लगे तो जानकी और लखन जी भी साथ हो गए। सारी सभा बैठी, समस्त दासियों को महाराज दशरथ ने बुलवा लिया। माता कौशल्या के भवन में प्रवेश करके महाराज दशरथ ने कहा, राम मुझसे रूठ गए, आप सबसे प्रेम करते हैं, कोई अपने प्रेम की दुहाई लेकर के मेरे राम को रोक लो, मेरा राम न जाने पावे, अन्यथा इस दशरथ को जीवित कोई न देखने पाओगे। हे समस्त दासियां, हे समस्त रानियां, अपने सुहाग की रक्षा कर सको तो कर लो। वह राम यदि चला गया तो दशरथ के प्राण नहीं बचे। हे कैकेयी, इस व्याकुल दशरथ को देखकर दया कर लो। ये अयोध्या रहेगी, अयोध्या की प्रजा रहेगी, राम चारों भाई रहेंगे, मेरी चारों बहुएं रहेंगी, राम का यश स्वर्ग तक जाएगा, मेरा के राज्याभिषेक में पूरी वसुंधरा सजेगी, समस्त देवता उपस्थित होंगे, नहीं रह पाएगा तो अभागा उसका यह पिता दशरथ अपनी आंखों से राम को राजा बनते नहीं देख पाएगा। रे कैकेयी, तेरा कुचक्र मात्र मेरी हत्या करेगा, अपने ऊपर से इस कलंक को हटा ले कैकेयी, यह कलंक तुझे लगने वाला है। राम तो राजा बनकर रहेंगे, राम तो राजा बनकर रहेंगे। हे समस्त सभासदों, सभी सुन लो, राम के जाते यहां दशरथ न रह पाएगा। यदि भरत की सहमति हो राम के वनवास में, भरत मेरे लिए तिल और जल का दान भी न करे, भरत का दिया हुआ पिंड मैं मरा हुआ दशरथ भी स्वीकार नहीं करूंगा। यदि भरत की सहमति राम को वन भेजने में हो। हे कैकेयी, मेरी न सही अपने श्रृंगार की रक्षा कर लो। हे कैकेयी, अपने सुहाग की रक्षा कर लो। कुछ पल जीवन में ऐसे आते हैं जो प्राण और प्रतिष्ठा दोनों की रक्षा कर बैठते हैं। वो पल आने वाला है, मेरा राम आने वाला है। रघुनंदन श्री राम, माता जानकी लाल जी के साथ तपस्वी के वेश में जब पिता दशरथ के समक्ष खड़े, उस रूप को देखते ही महाराज दशरथ ने कहा, राम तुम बड़े पुत्र हो, बेटा मुझे बंधा करा लो, मुझे कारावास में डाल दो राम, लेकिन इस अवतार को छोड़कर मत जाओ। पिताश्री, आप धर्मवीर, छोटी सी 14 वर्ष तो यूं गुजर जाएंगे, मैं आ जाऊंगा। मैंने बहुत समझाया, लखन जानकी को लेकिन ये रुक नहीं रहे। ये सुनंद जी, आप ले तो जा रहे हैं, 2-4 दिन वन घुमा देना, लौटा लेना,
सुमंत जी रथ पर बैठ कर महाराज दशरथ जजाति जैसे गिरा स्वर्ग से, उसी प्रकार से गिरे हुए के समान एक तरफ कौशल्या और एक तरफ सुमित्रा, इन दोनों के सहारे महाराज दशरथ जैसे तैसे राजमहल में प्रवेश किए। सुमंत जी ने